नमस्कार, बुक्स फॉर बेल चैनल में आपका स्वागत है। कभी सोचा है लोग ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती, और कभी उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो उनके काम की होती है। क्या रीजन है कि कुछ एड्स दिल के अंदर तक घुस जाते हैं और कुछ हमें बिल्कुल याद भी नहीं रहते? आंसर सिंपल है, हम लॉजिक से नहीं इमोशन से खरीदते हैं। और इसी साइंस को कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग, एक ऐसी पावरफुल स्टडी जो बताती है कि हमारा दिमाग बाय बटन कब और कैसे प्रेस करता है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि हमारे डिसीजंस एक ओल्ड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। वो दिमाग का पुराना हिस्सा जो ना सोचता है ना एनालाइज करता है, वो बस रिएक्ट करता है। और अगर आप इस ओल्ड ब्रेन की लैंग्वेज समझ गए तो आप किसी को भी कुछ भी फील करवा सकते हो और बाय भी करवा सकते हो। तो चलिए समझते हैं इस अमेजिंग बुक न्यूरो मार्केटिंग के थ्रू कि कस्टमर के दिमाग के हिडन बाय बटन्स को कैसे एक्टिव किया जाता है। बिकॉज इन मार्केटिंग यू डोंट सेल टू पीपल्स माइंड, यू सेल टू देयर इमोशंस। चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ थ्री ब्रेन्स। सोच के देखो, तुम किसी मॉल में गए हो या बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। अचानक एक ऐड आता है, कोई प्रोडक्ट, कोई बुक, कोई वीडियो, और तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट फ्लैश होता है, वाह मुझे ये चाहिए। पर जरा रुककर सोचो, क्या ये डिसीजन तुम्हारे दिमाग ने लिया या दिल ने? सच तो ये है, ना ये तुम्हारे दिल का डिसीजन था, ना वो लॉजिकल ब्रेन जो सोचता है। ये डिसीजन लिया तुम्हारे ओल्ड ब्रेन ने, वो पुराना इंस्टिंक्ट बेस्ड दिमाग जो बिना सोच विचार के डिसाइड करता है यस और नो। ऑथर पैट्रिक रेनोवेट्स और क्रिस्टोफर मॉर्फिन कहते हैं, हम सबके अंदर एक्चुअली तीन ब्रेन्स होते हैं। एक इंसान पर तीन अलग सोचने वाले सिस्टम्स। पहला है द न्यू ब्रेन। ये लॉजिक का किंग है, ये सोचता है, कंपेयर करता है, कैलकुलेट करता है, ये कहता है ये प्रोडक्ट महंगा है या ये वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ सोचता है, डिसीजन नहीं लेता। दूसरा है द मिडिल ब्रेन। ये इमोशंस का घर है, ये ही हंसाता है, रुलाता है, एक्साइट करता है, यही कहता है ये प्रोडक्ट मेरे वाइब जैसा लग रहा है, पर ये भी फाइनल डिसीजन मेकर नहीं है। और तीसरा द ओल्ड ब्रेन। ये सबसे पुराना, सबसे इंस्टिंक्टिव और सबसे पावरफुल पार्ट है। ये कुछ मिली सेकेंड्स में डिसाइड कर लेता है ये चीज सेफ है या रिस्की, पसंद है या बोरिंग। ये ही फाइनल बाय बटन प्रेस करता है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताते हैं, दो लोगों को एक ही जूस दिया गया, बस डिफरेंस इतना था, एक ग्लास पे लिखा था नेचुरल एंड हेल्दी और दूसरे पे लिखा था शुगर फ्री। टेस्ट दोनों का सेम था, पर नेचुरल एंड हेल्दी लिखा जूस सबसे ज्यादा पसंद किया गया। क्यों? क्योंकि नेचुरल शब्द ने ओल्ड ब्रेन को सिग्नल दिया, सेफ है, अच्छा है और मेरी हेल्थ के लिए बेटर है। डिसीजन लॉजिकल ब्रेन ने नहीं, ओल्ड ब्रेन ने लिया। और यही है मार्केटिंग का असली गेम। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो एहसास खरीदते हैं, और वो एहसास बनता है ओल्ड ब्रेन के अंदर। सोच के देखो, अगर एक फिटनेस ब्रांड कहे हमारी मशीन से 20% से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, तो लॉजिकल ब्रेन सुनेगा ओके साउंड्स गुड। लेकिन अगर वही ब्रांड कहे 30 दिन में अपने पुराने बॉडी को पीछे छोड़ो, तो ओल्ड ब्रेन इंस्टेंटली इमेज बनाता है बिफोर एंड आफ्टर का, और उसी मोमेंट डिसीजन हो जाता है। ओल्ड ब्रेन को फिगर्स नहीं चाहिए, उसे सिर्फ फीलिंग्स चाहिए। वो सिंपल, इमोशनल और विजुअल मैसेज पे रिएक्ट करता है। और जब आप किसी मैसेज को इस लैंग्वेज में लिखते हो, वो सीधा दिमाग नहीं, दिल के रास्ते से गुजरता है। ऑथर कहते हैं, अगर तुम ओल्ड ब्रेन से बात करना सीख गए तो तुम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि ये वो ब्रेन है जो सोचता नहीं, बस महसूस करता है। ये वही पार्ट है जो कभी जंगल में शिकार करते वक्त एक्टिव होता था और आज भी एक्टिव होता है जब तुम कोई ब्रांड देखते हो, कोई एड स्क्रॉल करते हो या कोई वीडियो पर क्लिक करते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपना कंटेंट बनाओ, चाहे वीडियो हो या एड हो या कैप्शन, याद रखना, समझाने की कोशिश मत करो, फील करवाओ। बात करना शुरू करो, तुम्हारे लिए क्या है पे, ना कि मेरे प्रोडक्ट में क्या है पे। क्योंकि ओल्ड ब्रेन सिर्फ एक चीज समझता है, ये मेरे लिए क्या करेगा। और जब तुम्हारा कंटेंट उस क्वेश्चन का जवाब दिल से देता है, तो फिर कोई स्क्रॉल नहीं करता, वो रुकता है, कनेक्ट करता है और कभी कभी बाय भी करता है। चैप्टर नंबर 2, 6 बाय बटन्स जो ग्राहक के दिमाग को ऑन कर देते हैं। सोच के देखो, हर इंसान के दिमाग में कुछ इनविजिबल बटन्स होते हैं जो प्रेस होते ही वो यस बोल देता है, चाहे प्रोडक्ट हो, आइडिया हो या इमोशन। ऑथर पैट्रिक रेनोवेट्स, क्रिस्टोफर मॉर्फिन इन्हें कहते हैं द 6 बाय बटन्स। ये वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो हमारे ओल्ड ब्रेन को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देते हैं। और जब ओल्ड ब्रेन एक्टिवेट होता है, डिसीजन तुरंत होता है, बिना लॉजिक के, बिना डिले के। तो चलो समझते हैं एक एक करके इन सभी बाय बटन्स को। यू कैन फील जैसे कि हम किसी सीक्रेट कंट्रोल रूम में घुस गए हों। नंबर 1, द मी बटन। मैं सबसे पहले। ओल्ड ब्रेन सिर्फ एक चीज सोचता है, इसमें मेरा क्या फायदा। वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड है। उसे तुम्हारे ब्रांड, तुम्हारी स्टोरी या तुम्हारे फीचर से कोई मतलब नहीं। वो बस ये चाहता है मुझे क्या मिलेगा। सो जब भी तुम अपना मैसेज लिखो, मैं, हम, कंपनी जैसे शब्दों से ज्यादा तुम या आपका यूज करो। एग्जाम्पल के लिए, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं से बेहतर लाइन होगी, ये प्रोडक्ट आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचाएगा। सिंपल सा स्विच, लेकिन डायरेक्टली ओल्ड ब्रेन पे हिट करता है। नंबर 2, द कंट्रास्ट बटन। डिफरेंस दिखाइए। ह्यूमन ब्रेन डिफरेंस इजीली समझता है, बिफोर वर्सेस आफ्टर, प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन, पेन वर्सेस रिलीफ।
इसलिए ओल्ड ब्रेन तभी रिएक्ट करता है जब उसे क्लियर कंट्रास्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं, एक बोरिंग लाइन है, लेकिन 0 से लाख तक सेल्स बढ़ाइए सिर्फ 30 दिनों में, ये कंट्रास्ट है और ये इंपैक्ट क्रिएट करता है। ओल्ड ब्रेन को चेंज पसंद है, कंफ्यूजन नहीं। तो अपने मैसेज में हमेशा एक क्लियर गैप दिखाइए जहां से कस्टमर मूव करे पेन से गेन तक। नंबर 3, द टेंगिबल बटन, हाथ लगाने जैसा मैसेज। ओल्ड ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स नहीं समझता, वो विजुअल्स और कॉन्क्रीट चीजों पे रिएक्ट करता है। अगर तुम कहते हो हम इनोवेटिव सॉल्यूशन देते हैं, तो ये मैसेज उसके लिए हवा जैसा है। पर अगर तुम कहो एक सिंपल डैशबोर्ड जहां आप अपनी डेली सेल्स एक क्लिक में देख सकते हैं, तो वो इंस्टेंटली इमेजिन कर लेता है। यानी जितना विजुअल और रियल मैसेज होगा, उतना ज्यादा वो दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। नंबर 4, द बिगनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत याद रहता है। ये एक फैक्ट है, हमारा ब्रेन बीच का पार्ट हमेशा भूल जाता है, जो याद रहता है वो है शुरुआत और अंत। इसलिए वीडियो हो, एड हो या मैसेज या कोई पिच, फर्स्ट 3 सेकंड्स और लास्ट 3 लाइन सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। स्टार्ट में शॉक, इमोशन या क्यूरियोसिटी दीजिए, एंड में क्लैरिटी एंड क्लोजर। जब शुरुआत धमाकेदार और एंडिंग इंपैक्टफुल होती है, तो बीच का मैसेज भी ज्यादा याद रहता है। नंबर 5, द इमोशनल बटन, दिल से कनेक्ट करो। लॉजिक कन्विंस करता है पर इमोशन कन्वर्ट करता है। ओल्ड ब्रेन इमोशनल सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है, फियर, जॉय, प्राइड, लव एंड डिजायर। अगर आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू एक इमोशनल स्टोरी दिखाते हैं, तो ओल्ड ब्रेन उसे अपना समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक परफ्यूम एड जो बस इंग्रेडिएंट्स बताए वो भूल जाओगे, पर एक एड जहां एक इंसान अपनी पुरानी यादों को महकाता है, वो दिल में बस जाता है। इमोशन ही वो शॉर्टकट है जिसे ओल्ड ब्रेन यस बोलता है। नंबर 6, द विजुअल बटन, पिक्चर पहले वर्ड्स बाद में। ओल्ड ब्रेन पिक्चर्स में सोचता है, उसे वर्ड्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, पर विजुअल्स इंस्टेंटली प्रोसेस करता है। इसलिए मार्केटिंग का गोल्डन रूल है, शो इट डोंट से इट। एक इमेज, एक वीडियो क्लिप, एक एक्सप्रेशन, ये सब वर्ड्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट पोस्ट या थंबनेल 1 सेकंड में मैसेज क्लियर कर दे, तो ओल्ड ब्रेन क्लिक कर ही देता है। तो और अब इमेजिन करो, जब तुम अपने मैसेज में ये 6 पाई बटन्स एक साथ यूज करते हो, सेल्फ फोकस, कॉन्ट्रास्ट, टेंगिबिलिटी, इमोशन, बिगनिंग, एंड और विजुअल्स, तो तुम्हारा कंटेंट सिर्फ देखा नहीं जाता, एक्सपीरियंस किया जाता है। ओल्ड ब्रेन रिएक्ट करता है और उसी रिएक्शन से होता है एक्शन। मार्केटिंग का असली मंत्र यही है, डोंट ट्राई टू कन्विंस, मेक देम फील। बिकॉज जब तुम उनके दिमाग के बटन्स प्रेस करना सीख जाते हो, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं, तुम्हारा मैसेज खरीदते हैं। चैप्टर नंबर 3, पुरानी दिमाग से बात करना सीखो, हाउ टू टॉक टू द ओल्ड ब्रेन। सोच के देखो, तुम किसी से मिलते हो, उससे बात करते हो, पर एक्चुअल में वो सुन रहा है तुम्हें नहीं, वो सुन रहा है अपने ओल्ड ब्रेन को। और यही ओल्ड ब्रेन डिसाइड करता है ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या फेक, ये ब्रांड मेरी प्रॉब्लम सोल्व करेगा या टाइम वेस्ट करेगा। ऑथर पैट्रिक रेनोवेस कहते हैं, अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, चाहे वो क्लाइंट हो, व्यूअर हो या रीडर, तो तुम्हें उसके ओल्ड ब्रेन की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। बिकॉज ओल्ड ब्रेन लॉजिक नहीं समझता, वो बस फीलिंग्स और सर्वाइवल सिग्नल समझता है। चलो समझते हैं कैसे बात करनी है इस पुराने दिमाग से स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ यू, नॉट वी। ओल्ड ब्रेन सेल्फ सेंटर्ड है, उसे अपने आप से मतलब होता है। अगर तुम कहते हो हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, वो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर तुम कहो ये प्रोडक्ट आपका स्ट्रेस कम कर देगा, तो उसका ओल्ड ब्रेन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, ओके दिस इज अबाउट मी। सो अपनी मार्केटिंग मैसेज में यू का मैक्सिमम यूज करो। हर लाइन में लिसनर को लगना चाहिए ये मेरे बारे में बात कर रहा है। नंबर 2, टॉक इन सिंपल विजुअल वर्ड्स। ओल्ड ब्रेन कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं समझता, उसे चाहिए क्लियर विजुअल्स और सिंपल सेंटेंसेस। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आवर प्रोसेस इंप्रूव्स एफिशिएंसी बाय 20%, से एक सिंपल क्लिक और आपका 1 घंटा बच जाएगा। जितना मैसेज दिखाई देगा, उतना ज्यादा दिमाग में टिक जाएगा। ओल्ड ब्रेन को इमेजेस पसंद है, चार्ट्स और डेटा नहीं। नंबर 3, ट्रिगर पेन बिफोर यू ऑफर द सॉल्यूशन। ये पॉइंट सबसे पावरफुल है। ओल्ड ब्रेन तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक उसे डेंजर या पेन का सिग्नल ना मिले। तो अपने मैसेज में पहले प्रॉब्लम दिखाओ, फिर उसका सॉल्यूशन। ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही है, ओल्ड ब्रेन अलर्ट हो गया। ये प्लानर आपको 10x फोकस बना सकता है, अब सॉल्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ओल्ड ब्रेन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पेन टू प्लेजर, तो पहले दर्द महसूस करवाओ, फिर कंफर्ट दिखाओ। नंबर 4, यूज क्लियर कॉन्ट्रास्ट एंड स्टोरीज। ओल्ड ब्रेन को स्टोरीज बहुत पसंद है, क्योंकि स्टोरीज में विजुअल्स, इमोशंस और कॉन्ट्रास्ट सब होता है। जब तुम एक रियल स्टोरी बताते हो, बिफोर आफ्टर, स्ट्रगल, सक्सेस, लॉस्ट, फाउंड, वो इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल, एक टाइम था जब मुझे मार्केटिंग समझ नहीं आती थी। फिर मैंने न्यूरो मार्केटिंग सीखा और मेरा रिस्पॉन्स रेट 5x बढ़ गया। इसमें लॉजिक नहीं, इमोशन और कॉन्ट्रास्ट है, और वही ओल्ड ब्रेन को पसंद आता है। नंबर 5, यूज साउंड, इमोशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ओल्ड ब्रेन विजुअल के साथ साथ साउंड और टोन पे भी रिएक्ट करता है। हाई एनर्जी वॉइस, स्लो पोज या ड्रामेटिक टोन,
ये सब ओल्ड ब्रेन के लिए इमोशनल सिग्नल्स हैं। इसीलिए कुछ एड्स या रील्स ऐसे लगते हैं जैसे दिल के अंदर घुस गए हों। वो विजुअल्स और साउंड दोनों से ओल्ड ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। नंबर 6, गिव इट अ क्लियर सिंपल एंडिंग। ओल्ड ब्रेन क्लियरिटी चाहता है, अगर एंड में कंफ्यूजन हुआ तो वो इग्नोर कर देता है। सो जब भी तुम अपना मैसेज कंप्लीट करो, एक सिंपल कॉल टू एक्शन दो। ट्राई दिस नाउ, स्टार्ट योर चेंज टुडे, क्लिक एंड एक्सपीरियंसेस, क्लियरिटी इक्वल टू डिसीजन और डिसीजन इक्वल टू एक्शन। और अब समझो मैजिक, जब तुम्हारा कंटेंट यू बेस्ड होता है, सिंपल, विजुअल और इमोशनल होता है, पहले पेन दिखाता है, फिर प्लेजर, और एंड में एक क्लियर एक्शन देता है, तो ओल्ड ब्रेन बिना रेसिस्ट किए यस बोल देता है। मार्केटिंग तब आर्ट नहीं रहती, वो न्यूरो साइंस बन जाती है और तुम सिर्फ मार्केटर नहीं, माइंड कम्युनिकेटर बन जाते हो। सो अगले टाइम जब तुम अपनी वीडियो बनाओ, कैप्शन लिखो या किसी क्लाइंट से पिच करो, याद रखना, डोंट टॉक टू देयर माइंड, टॉक टू देयर ओल्ड ब्रेन। वही रियल डिसीजन मेकर है। चैप्टर नंबर 4, द ओल्ड ब्रेन इज सेल्फ सेंटर्ड। ओल्ड ब्रेन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आपने कभी नोटिस किया, जब कोई फोटो दिखाई जाती है जिसमें आप भी हो, सबसे पहले आप अपने फेस को ही देखते हो। दैट्स हाउ आवर ओल्ड ब्रेन वर्क्स, इट ओनली केयर्स अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई। यही रीजन है कि मार्केटिंग मैसेज तभी काम करते हैं जब वो ऑडियंस के दिमाग में उनके फायदे की इमेज क्रिएट करते हैं। लोगों को आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट तब आता है जब उन्हें लगता है दिस विल हेल्प मी, नॉट दिस इज ए ग्रेट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हो, अगर आप बोलते हो हमारी कंपनी मार्केट लीडर है, तो वो ओल्ड ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कहते हो ये प्रोडक्ट आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है, तब ओल्ड ब्रेन तुरंत अलर्ट हो जाता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मी बेनिफिट। न्यूरो मार्केटिंग का गोल्डन रूल यही है, डोंट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, टॉक अबाउट व्हाट इट डज फॉर देम। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अगर आप अपना मार्केटिंग मैसेज डिजाइन कर रहे हो तो हर लाइन, हर विजुअल, हर ऑफर कस्टमर के फायदे के पर्सपेक्टिव से लिखो। ओल्ड ब्रेन के लिए 3 गोल्डन ट्रिगर्स: पर्सनल बेनिफिट, मुझे क्या मिलेगा; पेन रिमूवल, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा; इमीडिएट गेन, अभी रिजल्ट मिलेगा क्या। यही 3 चीजें ओल्ड ब्रेन को यस बोलने पर मजबूर करती हैं। सो अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट या आइडिया इंस्टेंटली कनेक्ट करे, तो अपनी स्टोरी को यू बेस्ड बनाओ, वी बेस्ड नहीं। इन शॉर्ट, ओल्ड ब्रेन सेल्फ सेंटर्ड है और आपको अपना मार्केटिंग मैसेज उसके ईगो के हिसाब से टेलर करना पड़ेगा, बिकॉज एंड में हर बार एक ही सवाल करता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। चैप्टर नंबर 5, द पावर ऑफ स्टोरीज एंड विजुअल्स। हम सब स्टोरीज के थ्रू ही सोचते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड की कहानी हो या किसी ब्रांड की सक्सेस स्टोरी। ह्यूमन ब्रेन डाटा से ज्यादा स्टोरीज और विजुअल्स को याद रखता है। ऑथर कहते हैं कि ओल्ड ब्रेन को एक्टिवेट करने का सबसे पावरफुल वे है कहानी सुनाना और विजुअल्स दिखाना, बिकॉज स्टोरी डायरेक्टली इमोशंस को ट्रिगर करती है और विजुअल्स उस इमोशन को एक रियल बना देते हैं। जब आप किसी को प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हो तो वो न्यू ब्रेन से प्रोसेस करता है, सोचता है, एनालाइज करता है, लेकिन जब आप एक स्टोरी बताते हो, ओल्ड ब्रेन तुरंत इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि स्टोरी उसे फील करने पर मजबूर करती है। एग्जाम्पल हो, अगर आप कहते हो ये वाटर प्यूरिफायर 5 लेयर्स में पानी साफ करता है, तो ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर आप कहते हो एक माँ अपने बच्चे के लिए हर दिन साफ पानी चाहती है, इसलिए उसने ये प्यूरिफायर चूज किया, तो ये स्टोरी है और ओल्ड ब्रेन इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। विजुअल्स और मेटाफर्स ओल्ड ब्रेन के लिए शॉर्टकट जैसे हैं, वो सोचता नहीं, सीधे इमेज समझता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं मार्केटिंग या सेल्स प्रेजेंटेशन में विजुअल्स यूज करो, फेसेस, कंट्रास्ट, बिफोर आफ्टर इमेजेस, इमोशनल सीन्स, बिकॉज ओल्ड ब्रेन पिक्चर से ही कन्विंस होता है, पैराग्राफ से नहीं। 3 गोल्डन टिप्स फ्रॉम दिस चैप्टर। हर मैसेज को एक रियल स्टोरी में कन्वर्ट करो। स्टोरी में हीरो कस्टमर होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं। स्ट्रॉन्ग, इमोशनल और क्लियर मैसेज यूज करो जो दिमाग में प्रिंट हो जाए। इन शॉर्ट, फैक्ट टेल्स, स्टोरी सेल। और विजुअल वो ब्रिज है जो स्टोरी को दिमाग से दिल तक ले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज या प्रोडक्ट याद रहे, तो उसे फील करवाओ, दिखाओ और सुनाओ, बस तभी ओल्ड ब्रेन यस बोलेगा। चैप्टर नंबर 6, व्हेन यू कंफ्यूज यू लूज। सोचो जरा, तुम किसी वेबसाइट पर गए हो या किसी ब्रांड का एड देख रहे हो। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर तुरंत समझ आ जाता है, हाँ ये मेरे लिए है, और कुछ ब्रांड ऐसे जो कुछ सेकंड में ही दिमाग को थका देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग क्लैरिटी चाहता है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। पैट्रिक रोनोवेस कहते हैं द ओल्ड ब्रेन हेट्स कंफ्यूजन, यानी अगर तुम पुराने दिमाग को कंफ्यूज करोगे तो वो तुरंत इग्नोर कर देगा। एक आदमी है विकास, वो नया लैपटॉप खरीदना चाहता है। पहली वेबसाइट खुलती है, हमारे पास मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड परफॉर्मेंस मशीन है। विकास 2 सेकंड पढ़ता है, भौहें सिकोड़ता है और टैब बंद कर देता है। अब दूसरी वेबसाइट खुलती है, तेज हल्का और लंबी बैटरी वाला लैपटॉप। वो मुस्कुराता है, बस यही चाहिए। यही है सादगी की ताकत। पुराने दिमाग ने तुरंत कहा, समझ में आया, भरोसा किया। दिमाग को सादगी क्यों पसंद है? क्योंकि पुराना दिमाग बना ही था सर्वाइवल के लिए और उसका पहला रूल है, अगर समझने में मेहनत लगे तो ये खतरा है।
इसलिए जब कोई ब्रांड बोलता है इनोवेटिव सॉल्यूशन विद कस्टमर सेंट्रिक इकोसिस्टम, तो पुराना दिमाग अलर्ट हो जाता है, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे हम आपकी बिक्री बढ़ाने में मदद करते हैं, दिमाग कहता है अच्छा, मुझे समझ आया। और जो दिमाग को समझ में आता है वो दिमाग उसे याद भी रखता है और मान भी लेता है। सादगी का गोल्डन रूल, व्हेन यू कंफ्यूज यू लूज। ये सिर्फ मार्केटिंग में नहीं, जिंदगी में भी सच है। लोगों के पास टाइम नहीं, पेशेंस नहीं, उन्हें बस इतना चाहिए, मुझे इससे क्या मिलेगा। इसलिए हर मैसेज ऐसा होना चाहिए जो 5 सेकंड में बता दे तुम क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। सिंप्लिसिटी के 3 मैजिक प्रिंसिपल्स हैं, 1 आइडिया, 1 लाइन एंड 1 इमोशन। अगर तुम एक लाइन में अपनी बात नहीं कह सकते तो शायद बात अब तक साफ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ईट फ्रेश सबवे, थिंक डिफरेंट एप्पल, जस्ट टू ईट नाइट। 3 शब्द और पूरा दिमाग कनेक्ट कर पाया। शॉर्ट सेंटेंसेस बिग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। हमारे प्रोडक्ट की कार्यक्षमता अत्यंत प्रभावी है। ओल्ड ब्रेन बोला क्या? कहो हमारा प्रोडक्ट तेज और असरदार है, तो ओल्ड ब्रेन तुरंत बोलेगा गॉट इट। सिंपल वर्ड्स डीप इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर तुम्हारी दादी भी समझ जाए कि तुम क्या बेच रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। एप्पल कभी नहीं कहता हम मशीन लर्निंग आधारित इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाते हैं, वो बस कहता है इट जस्ट वर्क्स, और पुराना दिमाग फौरन खुश हो जाता है। सिंप्लिसिटी इज नॉट लेस, इट्स क्लियरिटी। गूगल का होम पेज देखो, एक लोगो, एक सर्च बार, एक बटन, इतना आसान कि कोई भी इंस्टेंटली समझ जाए। टेस्ला का डैशबोर्ड देखो, बस एक स्क्रीन, कोई फालतू बटन नहीं। सादगी सिर्फ देखने में नहीं, सोचने में भी शांति देती है। इस शोर भरी दुनिया में जहां हर कोई ध्यान खींचने की ओर कोशिश कर रहा है जीत उसी की होती है जो साफ बोलता है। सादगी कमजोरी नहीं है, यह समझ की पराकाष्ठा है। जब तुम कम शब्दों में बड़ा अर्थ दे पाओ तो तुम्हारा संदेश सीधा पुराने दिमाग तक पहुंचता है। गूगल की तरह सोचो, एप्पल की तरह बोलो, टेस्ला की तरह महसूस करवाओ, क्योंकि अंत में जो साफ बोलता है वो सबसे गहराई तक सफर कर सकता है, वो सबसे गहराई तक असर करता है। चैप्टर नंबर 7, हाउ टू टर्न अ नो इनटू अ यस। ना को हाँ में कैसे बदले। सोचो तुम किसी को भी कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो। एक प्रोडक्ट, एक आइडिया, या शायद खुद को। तुम पूरी तैयारी के साथ बात शुरू करते हो, सारे पॉइंट समझाते हो, लेकिन सामने वाला मुस्कुराकर कह देता है आई विल थिंक अबाउट इट, यानी पोलाइटली कहा नो। अब सवाल है क्या सच में उसने ना कहा या उसका पुराना दिमाग अभी कन्विंस ही नहीं हुआ। पैट्रिक रेनोवेस और क्रिस्टोफर मॉरिन कहते हैं हर ना के पीछे बस एक कारण होता है। पुराना दिमाग तुम्हारे संदेश को खतरा समझता है, फायदा नहीं, और जब तक तुम उसे सेफ फील नहीं करवाओगे वो हाँ नहीं बोलेगा। मान लो तुमने किसी क्लाइंट को अपनी मार्केटिंग सर्विसेज दी, तुमने डेटा दिखाया, आरओआई बताया, स्ट्रेटेजी समझाई, लेकिन क्लाइंट कहता है अभी जरूरत नहीं लग रही, बाद में बात करते हैं। अब यही पल है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर असली खिलाड़ी यहीं से शुरू करता है, क्योंकि पुराने दिमाग को तुम्हारे लॉजिक से फर्क नहीं पड़ता, उसे चाहिए फीलिंग ऑफ गेन और फ्रीडम फ्रॉम पेन। पुराना दिमाग हाँ तब कहता है, पैट्रिक बताते हैं, पुराना दिमाग सिर्फ 2 चीजों के लिए हाँ कहता है, पेन और गेन। अगर उसे लगता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट, आइडिया या ऑफर उसके दर्द को कम करेगा तो वो तुरंत हाँ कह देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहो हम आपकी कंपनी को ग्रो करने में मदद करेंगे, तो वो सुनता है अच्छा है लेकिन अर्जेंट नहीं। लेकिन अगर तुम कहो हर महीने आपके कॉम्पिटिटर्स आपका मार्केट शेयर खा रहे हैं, हम उसे रोक सकते हैं, अब पुराना दिमाग जाग गया, पेन डिटेक्टेड, डेंजर मोड एक्टिवेटेड। अब वो सुनने को तैयार है। ना से हाँ का साइंस 3 स्टेप फॉर्मूले में। स्टेप 1, खतरे को दिखाओ, शो द पेन। पुराने दिमाग को खतरा नजर आना चाहिए, क्योंकि वो पहले सर्वाइवल सोचता है, बाद में कंफर्ट। उसे दिखाओ कि अगर उसने कदम नहीं उठाया तो उसे नुकसान झेलना पड़ेगा। हर दिन डिले का मतलब है हर दिन कॉम्पिटिटर आगे। स्टेप नंबर 2, समाधान आसान बनाओ, मेक द गेन सिंपल। फिर उसे भरोसा दो कि तुम्हारा सॉल्यूशन आसान, सीधा और सुरक्षित है। पुराना दिमाग कॉम्प्लेक्स चीजों से डरता है। बस 3 सिंपल स्टेप्स, हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रिजल्ट देंगे। स्टेप 3, उसे हीरो बना दो, मेक देम द हीरो। किसी को ये पसंद नहीं कि उसे बेचा जाए, लेकिन सबको अच्छा लगता है जब उन्हें हीरो बनाया जाए। हम नहीं बेच रहे, हम आपको उस सक्सेस तक पहुंचा रहे हैं जहां आप डिजर्व करते हो। यही लाइन पुराने दिमाग को महसूस कराती है, ये मेरे लिए है। स्टीव जॉब्स जब पहला आईपॉड लॉन्च कर रहे थे तो वे ये नहीं बोले 1 GB स्टोरेज डिवाइस फॉर 1000 सॉन्ग्स। उन्होंने बस कहा 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। ओल्ड ब्रेन इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया, सीधा, सिंपल और पर्सनल। उसी वक्त ना को हाँ में बदल दिया गया। तो अब समझो, ना का मतलब रिजेक्शन नहीं बल्कि कंफ्यूजन है। पुराने दिमाग को अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली, इसलिए जब अगली बार कोई कहे सोचेंगे तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जानते हो वो अभी सोच नहीं रहा, बस डर रहा है, और तुम्हारा काम है उसके डर को सुरक्षा में बदलना।
ओल्ड ब्रेन ट्रिगर फॉर्मूला, शो द पेन, सिंप्लीफाई द गेन, मेक इट अबाउट देम। उसे हीरा महसूस करवाओ, बस ये 3 चीजें, और हर नाग धीरे धीरे हाँ में बदल जाएगी। लोग ना इसलिए नहीं कहते कि उन्हें तुम्हारी बात पसंद नहीं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका दिमाग अभी तैयार नहीं है। तुम्हारा काम है उसे डर से बाहर निकालना, उसे भरोसे में लाना, और उसे दिखाना कि हाँ बोलना उसके लिए ही सही है। क्योंकि मार्केटिंग का असली जादू तब शुरू होता है जब तुम लॉजिक नहीं, दिमाग की पुरानी भाषा में बात करते हो। इस पूरी बुक में हमने जाना कि मार्केटिंग अब सिर्फ पोस्टर, एड्स या स्लोगन तक सीमित नहीं है। ये दिमाग को समझने की एक अद्भुत यात्रा है। यह समझने की कला है कि इंसान कैसा सोचता है, कैसे महसूस करता है और आखिरकार कैसे निर्णय लेता है। न्यूरो मार्केटिंग हमें सिखाती है कि सफलता तब आती है जब आप अपने ग्राहक के दिमाग के दरवाजों पर दस्तक नहीं देते, बल्कि उसके दिल में जगह बनाते हैं। आपको उसकी कहानी समझनी होती है, उसकी जरूरतें, उसकी चुनौतियां, उसके डर और उसके सपने। क्योंकि जब आप उसकी कहानी का हिस्सा बनते हैं, तभी वह आपको अपनी सफलता की कहानी में शामिल करता है। हर चैप्टर ने हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कभी भावनाओं की ताकत दिखाई, कभी कहानी की जादूगरी, कभी सादगी की शक्ति, तो कभी नैतिकता की गहराई, और अंत में हमें यह महसूस हुआ कि सबसे बड़ी रणनीति सच्चाई है। कस्टमर को भ्रमित करके आप एक बार बेच सकते हो, पर भरोसे से आप हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। जो ब्रांड सिर्फ बेचते हैं वो मिट जाते हैं, पर जो ब्रांड महसूस होते हैं वो अमर होते हैं। तो चाहे आप एक छोटा बिजनेस चलाते हो या बड़ा ब्रांड, हर शब्द, हर डिजाइन, हर संवाद में यह सोचिए, क्या मैं अपने ग्राहक के लिए चीजें आसान बना रहा हूँ? क्या मैं उसकी समस्या हल कर रहा हूँ, या सिर्फ अपनी बिक्री बढ़ा रहा हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। अगर आपका जवाब है मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए आप सिर्फ मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक मानवीय कनेक्शन बना रहे हैं। और यही कनेक्शन सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप दिल जीतते हैं तो दिमाग अपने आप मान जाता है। Thank you for listening this very long audiobook. ऑडियोबुक समरी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये ऑडियो समरी बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।